Hello, everyone. Once again, welcome to all. Heartiest welcome to everybody. बच्चों फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन में ये जो कंसेप्ट रहेगा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर जिसे स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन कहेंगे। तो बेटा ये जो स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन तो ठीक है, ये स्पाइनल नर्व बनती कैसे है, कहाँ से बन जाती है, व्हाट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर इट हैज, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चंस related to it will be present in our mind. So let's start to find out the answer of every type of question related to the spinal nerve. ये बनती कैसे है? तो last time we had discussed about the spinal cord. The spinal cord is the important component or unit of the central nervous system of the human being. So स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन तो ये रहेगा बेटा, ये स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन बनती कैसे है? तो यूनियन हो जाता है। यूनियन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनियन? मीन्स द कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन होगा? डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट का। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट है क्या? ये डॉर्सल रूट को हम पोस्टेरियर भी कहेंगे और ये जो वेंट्रल रूट रहेगा इसे हम एंटीरियर भी कहेंगे। और ये जो व्हेन वी वेर डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर और द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उस समय हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे फ्यूनिक्यूलस जो स्ट्रक्चर रहेगा उस स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देंगे और इसी की वजह से कुछ फ्यूनिक्यूलस प्रोड्यूस हो जाएंगे। फ्रॉम दीज फ्यूनिक्यूलस these roots are produced. Okay, so क्या समझे पहले? यूनियन ऑफ द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट। You just concentrate on the figure. This is the dorsal root, this is the ventral root. These two roots get united together. ये दो रूट यूनाइट हो रहे हैं और यूनाइट होके एक नर्व बन रही है, उसे कहेंगे हम स्पाइनल नर्व। देयरफॉर ईच स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स्ड। इसी की वजह से ये जो स्पाइनल नर्व होंगे वो मिक्स्ड टाइप के रहेंगे। मिक्स्ड व्हाई? बिकॉज देयर इज अ टू रूट इज प्रेजेंट हियर, ड्यू टू विच देयर इज अ कॉम्बिनेशन, देयर इज अ यूनियन ऑफ द कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट में जो चीजें रहेंगी उसका कॉम्बिनेशन होगा। So first of all, it is very necessary to understand that what kind of the content or the factor present in that dorsal and ventral root. तो आगे बढ़ेंगे। Okay बेटा, it contains sensory and afferent motor efferent nerve fiber. तो बेटा यहाँ पे लिखा है हमने ये डॉर्सल रूट रहेगा। डॉर्सल यानी once again posterior, ventral यानी anterior। ये रूट बन जाएंगे बेटा ये फ्यूनिक्यूलस से। ये रूट मीन्स द पाथ, पाथ मीन्स द वे, वे मीन्स द पैसेज थ्रू विच समथिंग कैन पास। उसके अंदर से कुछ जाने के लिए रूट प्रोड्यूस हो जाएगा। और बेटा उसी रूट को हम डॉर्सल साइड में है इसलिए डॉर्सल कहेंगे, वेंट्रल साइड में है इसलिए वेंट्रल कहेंगे। और उसमें क्या रहेगा? डॉर्सल रूट में रहेगा एफरेंट टाइप ऑफ नर्व। नर्व, यस, वो जो न्यूरॉन रहेंगे, सेंसरी टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स वेयर present in dorsal root and sensory is also called as a afferent. Next one, the motor or efferent will present in the ventral root. Ventral means anterior. So anterior में क्या रहेगा और posterior में क्या होगा रहेगा, और ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी means two type of the nerve get combined together, means two way communication यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व इस तरीके से बन जाती है। These nerve fiber running between the spinal cord and the peripheral tissue.
ये जो नर्व फाइबर होते हैं उसके अंदर जो होते हैं वो जो क्या करेंगे बेटा, वो तो रन करेंगे। किसे, कहां से रन करेंगे, किसके बिटवीन, तो बेटा ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगे या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से जाएंगे। आएंगे किससे और जाएंगे किससे, तो पेरिफेरल टिश्यू एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों के बीच में जो नर्व का पैसेज होगा या फिर नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करेगी उसे हम बच्चों ये नर्व फाइबर का कंडक्शन कहेंगे या फिर नर्व फाइबर उसके अंदर होते हैं कहेंगे। द स्पाइनल नर्व कम आउट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल नर्व होते हैं ये प्रोड्यूस कहां पे होते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं इन एक कैनल हो जाता है या सेंट्रल न्यूरल कैनल भी बोल सकते हैं हम इसे, या वर्टेब्रल कॉलम का वर्टेब्रल कैनल भी हो जाएगा, वहां से हो जाता है बेटा। द फॉर्मेशन ऑफ द spinal nerve normally produced in this vertebral column and from where through the intervertebral column, और ये intervertebral column से बाहर आ जाएंगे बेटा intervertebral foramen। okay, after emerging out the spinal nerve divided into 3 branches। बेटा हमने कहा कब, अब कहा क्या कहा, ये स्पाइनल नर्व बनते कहां पे है, तो ये स्पाइनल नर्व बन जाते हैं बेटा हमारे वर्टेब्रल कॉलम में। अब जब बन गए हैं तो उन्हें बाहर आना जरूरी है क्योंकि स्पाइनल नर्व प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेंडिंग इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं बेटा। मोटर नर्व मोस्टली कैरी कर जाएंगे वहां पे, तो इस तरीके से काम करना। और दूसरी चीज ये सारे जो फ्रंट साइड है, बैक साइड है, लेटरल साइड है, यहाँ के पूरे टिश्यू और ऑर्गन को कनेक्ट करना इज द वन ऑफ द मोस्ट टाइप ऑफ फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस विल परफॉर्म बाय दैट टाइप ऑफ नर्व। तो ये कुछ हो जाएगा। अब जब बाहर आ जाएंगे, कहां से बाहर आए बेटा, ये इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। डू यू अंडरस्टैंड ये क्या है, दिस थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से स्पाइनल नर्व हमारे बाहर आ जाते हैं। ओके, बाहर आने के बाद इमीडिएटली these spinal nerve get divided into three branches। ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। पहली ब्रांच रहेगी बेटा डॉर्सलिस, दूसरी रहेगी वेंट्रलिस और तीसरी रहेगी रैमस कम्युनिकेंस। बेटा ये है, यहाँ पे देखा हमने कि ये रैमस वेंट्रलिस है, ये है बेटा हमारी रैमस कम्युनिकेंस है और ये रहेगी हमारी डॉर्सलिस। तो ये एक 3 तरह के, ये डॉर्सलिस, ठीक है। तो 3 तरीके के यहाँ पे हमें डिवीजन देखने को मिलते हैं। किसके डिवीजन, स्पाइनल नर्व के। कब मिलते हैं, आफ्टर एमर्जिंग आउट फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम थ्रू द ओपनिंग विच कॉल देम, we call them intervertebral foramen। okay, what is the function of the dorsalis? So dorsalis is the short dorsal branch. These nerve means they are naturally present in the form of the nerve. These nerve supply to the skin and the muscles of the dorsal side। ये जो dorsal side रहेगी अपनी, ये dorsal side के जितने भी आपके मसल आ जाएंगे वो सारे मसल्स और जो स्किन आएगी उससे जो इनर्वेट करेंगे या कनेक्ट करेंगे तो वो डॉर्सलिस मींस रैमस डॉर्सलिस इज द ब्रांच, ये ब्रांच काम करेगी। दूसरा रहेगा बेटा रैमस वेंट्रलिस, ये लॉन्गेस्ट रहेगा। यहाँ पे रैमस वेंट्रलिस आप देख सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट रहेगा। और दूसरी चीज सप्लाई टू द मसल ऑफ द स्किन एंड वेंट्रल साइड और लेटरल साइड। अब बच गई कौन से, हमने डॉर्सलिस के बारे में जब कहा था तो डॉर्सल साइड के स्किन एंड ऑर्गन या फिर स्किन और जो बाकी की चीजें रहेंगी उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन वेंट्रलिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो ये जो वेंट्रलिस रहेगा तो वेंट्रल साइड और लेटरल साइड ये दोनों को कम्युनिकेट करना या फिर दोनों को कनेक्ट करने का काम ये करती है। थर्ड वन इज रैमस कम्युनिकेंस। रैमस कम्युनिकेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है रैमस कम्युनिकेंस। ये क्या करेगी, शॉर्टेस्ट ब्रांच है ये, कम्युनिकेट शॉर्टेस्ट। आप इसे कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए ध्यान दे सकते हो। ये शॉर्टेस्ट रहेगी, ये लॉन्गेस्ट रहेगी वेंट्रलिस और ये डॉर्सलिस एक नॉर्मल रहेगी। तो ये क्या करेगी, शॉर्टेस्ट जो ब्रांच रहेगी ये कम्युनिकेट करेगी स्पाइनल कॉर्ड को, किससे, तो ये कम्युनिकेट करेगी सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ द एएनएस।
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो एक गैंग्लियन रहेगा या एक टाइप रहेगा जिसे हम कहेंगे सिंपैथेटिक, तो वो सिंपैथेटिक को कनेक्ट करना, किससे कनेक्ट, स्पाइनल नर्व से कनेक्ट करने का काम अगर कोई करती है कोई स्पाइनल नर्व, तो वो होती है रैमस कम्युनिकेंस, उसका मतलब ही कम्युनिकेंस हो जाता है। देन इट गिवन आउट फ्रॉम द फर्स्ट थोरेसिक, ये जो बाहर निकलती है तो कहां से निकलती है, तो ये निकलती है फर्स्ट थोरेसिक अप टू थर्ड लुम्बार स्पाइनल नर्व, फर्स्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लुम्बार स्पाइनल नर्व तक ये बाहर निकलने का काम करती है। तो इस तरह से ये आपके सामने एक अच्छा खासा फिगर देख रहे हो बच्चों आप, यहाँ पे डॉर्सल रूट दिखेगा, ये वेंट्रल रूट दिखेगा। हमने अभी कहा है कि डॉर्सल रूट में सेंसरी नर्व रहेंगे, इसमें रहेंगे बेटा ये जो रहेगा ये डॉर्सल, इसमें वेंट्रल में, तो वेंट्रल में आ जाएंगे मोटार नर्व, मीन्स वेंट्रल साइड से आप मैसेजेस को या इंपल्सेस को इफेक्टर की तरफ भेज सकते हो बेटा। और जो डॉर्सल रूट रहेगा या उसमें सेंसरी न्यूरॉन रहेंगे, तो दैट सेंसरी न्यूरॉन कैन कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम ऑल योर सेंस ऑर्गन, तो आपके सब सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम इस तरह से हो जाएगा। सो बच्चों ये हुआ हमारे स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन के बारे में। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा, वो रहेगा बच्चों आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स। So all these information related to the particular section will be formed in the next video, produced in the next video. तो अगर ये वीडियो आपको कुछ फायदेमंद लगेगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन्स है तो डेफिनेटली आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे प्रॉब्लम्स बोल सकते हो। टिल देन गुड बाय।